नॉवेल है जाने बहराम बाय सैम आसिफ। एपिसोड नंबर 54। केक खाने के बाद सब लोग खाने की टेबल पर आए तो जुबैदा और रज़िया ने खाना लगाया। सब लोग बैठे खाना खा रहे थे जब अचानक बुर्ज़म ने उठते वफ़ा की तरफ दौड़ लगाई तो सब लोग हैरान हुए। बुर्ज़म भागकर वफ़ा के पास आता उसके हाथ से फ़िश का पीस छीन गया जिसे वो चिकन समझकर मुंह में डालने लगी थी, मगर बुर्ज़म इस बात से अनजान था कि वफ़ा पहले ही एक पीस ज़रख़ान के हाथ से खा चुकी है। बुर्ज़म, क्या हुआ? बाबा, वफ़ा को फ़िश से एलर्जिक है। मगर मैंने तो बाबा से भी खा ली। बहराम के सवाल पर बुर्ज़म फ़ौरन बोला तो वफ़ा ने परेशानी से जवाब दिया तो सब लोग परेशान हुए। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, वफ़ा ने फ़ौरन खींच कर लंबी सांस लेना शुरू किए तो ज़रख़ान की जान पर बनाई, जबकि सफ़ा फ़ौरन वफ़ा की कमर सहलाने लगी और बुर्ज़म भागकर वफ़ा की दवाई लेकर आया। बुर्ज़म जैसे ही वफ़ा की दवाई लाया तो सफ़ा ने फ़ौरन उसे दवाई पिलाई। फिर वफ़ा भागकर वॉशरूम में गई और उसने वॉशरूम में जाते ही वोमिट कर दी। सफ़ा भी वफ़ा के साथ वॉशरूम में थी। वोमिट आने पर वफ़ा की तबीयत कुछ ठीक हुई तो सफ़ा उसका फ्रोज़न फ्रॉक बदलती उसे फॉर्मल सी पेंट शर्ट पहनाकर आई। सफ़ा जैसे ही लॉन्च में दाखिल हुई तो वफ़ा को निढाल सी सफ़ा के कंधे पर सर रखे देखकर ज़रख़ान फ़ौरन सफ़ा के पास आया। सफ़ा, चलो इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे नहीं ज़रख़ान, अभी ठीक हो जाएगी, आप फ़िक्र न करें। पक्का? ज़रख़ान की बात सुनते सफ़ा फ़ौरन बोली तो ज़रख़ान ने सवाल किया, जिस पर सफ़ा ने हाँ में सर हिलाया। बाबा? जी बाबा की जान, दूध उठाएं। वफ़ा की बात सुनते ज़रख़ान प्यार से बोला तो वफ़ा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर ज़रख़ान ने फ़ौरन वफ़ा को अपनी गोद में उठाया और फिर उसे लेकर आता टेबल पर बैठा तो वफ़ा ने मुंह बनाते अपनी प्लेट को हाथ मारा, जिस पर प्लेट ज़मीन पर गिर कर टूट गई। वफ़ा, ये क्या बदतमीज़ी है, मार खाओगी मुझसे? वफ़ा की हरकत देखते सफ़ा गुस्से से बोली तो वफ़ा ने चिल्लाते रोना शुरू किया। सफ़ा, कुछ नहीं होता, उठा लो प्लीज़। ज़ार, मुझे ये मत कहिएगा कि इसे कुछ ना कहें, ये गंदी बेबी है, इसने खाना फेंका है, अब इसे कुछ नहीं मिलेगा खाने को। ज़रख़ान की बात सुनते सफ़ा गुस्से से बोली तो वफ़ा को गुस्सा आया। तो रह लूँगी मैं भूखी, नहीं चाहिए आपका खाना। वफ़ा के चिल्लाकर बोलने पर सफ़ा ने उसे आंखें निकाली तो सनान फ़ौरन उठकर ज़रख़ान के पास आया और फिर रोती चिल्लाती वफ़ा को गोद में उठाता बाहर पोर्च में चला गया, जबकि अंदर सफ़ा बस एक गहरा सांस लेकर रह गई। सनान वफ़ा को बाहर लाता अपनी गाड़ी के अगले वॉन्ट पर बिठा गया। वफ़ा जान, रोते नहीं हैं, चुप करो, मेरी प्यारी सी बेटी है ये तो। नहीं, मैं गंदी बेबी हूँ, अब मैं किसी से बात नहीं करूँगी, जाओ सब। सनान के इंतहाई प्यार से बोलने पर वफ़ा चिल्लाती बोली तो सनान ने उसे प्यार करते साथ लगाया। नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। नहीं हूँ मैं अच्छी, बेबी गंदी हूँ मैं, चट्ठाक। सनान की बात सुनते वफ़ा एक बार फिर चिल्लाई तो पोर्च में आती सफ़ा ने आगे बढ़ते उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। खबरदार, जब बड़े बाबा से ऐसे बात की तो चिल्लाओ तुम, मैं तुम्हारी टांग काट दूंगी। काट दो। सफ़ा की धमकी पर वफ़ा फिर चिल्लाई तो बाकी सब लोग भी बाहर आए, जबकि सफ़ा वापस अंदर गई और छुरी उठा लाई। निकालो टांग बाहर, अब मैं काट देती हूँ। सफ़ा, क्या कर रही हो यार? ज़ार, बीच में ना आए, आप प्यार कर करके इसे आपने ही सर पर चढ़ाया है। अब मैं इसकी टांग काट देती हूँ, फिर देखती हूँ ये कैसे चिल्लाती है। और कटी हुई टांग वाली वफ़ा से बुर्ज़म भी शादी नहीं करेगा, अच्छा होगा फिर। सफ़ा आगे बढ़ती वफ़ा का मुंह पकड़ती बोली तो सफ़ा के हाथ में छुरी देखते वफ़ा चिल्लाती और रोती सनान के पीछे छुपी तो ज़रख़ान आगे बढ़ता बोला, जिस पर सफ़ा गुस्से से बोलती आगे बढ़ी और एक बार फिर वफ़ा का मुंह पकड़ती धमकी दी तो वफ़ा मज़ीद सनान के पीछे घुसी, जबकि ज़रमीना बेगम ने ज़रख़ान को इशारा करते पीछे खड़े रहने का कहा तो ज़रख़ान खामोशी से अपनी बीवी और बेटी को देखने लगा। सॉरी मम्मा, आइंदा नहीं करती, सॉरी। और अगर दोबारा चिल्लाई या खाना गिराया तो? सफ़ा को अपना मुंह ना छोड़ते देखकर वफ़ा रोती बोली तो सफ़ा ने सवाल दागा, आप मेरी टांग और हैंड भी काट देना। ठीक है, देख लेते हैं, आइंदा करो, मैं सच्ची में काट दूँगी। वफ़ा की बात सुनते सफ़ा गुस्से से बोलती अंदर चली गई तो वफ़ा ने ज़रख़ान को देखा, जिस पर ज़रख़ान आगे बढ़ा तो वफ़ा फ़ौरन उसकी गोद में चढ़ी। बाबा, मम्मा गंदी है, सुन लेगी तो फिर आ जाएगी, बस मेरी प्यारी सी बेटी। वफ़ा की बात सुनते सनान फ़ौरन बोला तो वफ़ा हल्का सा मुस्कुराई। फिर ज़रख़ान वफ़ा को सीने से लगाते बोला और उसे लेते अंदर बढ़ा और फिर आते टेबल पर बैठा और फ़िश के अलावा सब कुछ वफ़ा को खिलाने लगा। खाने के बाद ज़ुबैदा ने सबको आइसक्रीम दी तो वफ़ा टेबल के पास आई जहाँ बुर्ज़म के अलावा बाकी बच्चे खड़े थे। वफ़ा जैसे ही बच्चों के पास आती खड़ी हुई तो रुहेल ने फ़ौरन उसके फूले गाल पर उंगली रखते उसकी गाल दबाई, जो बुर्ज़म की नज़र से बिल्कुल ना बची। फिर बुर्ज़म जैसे ही खड़ा हुआ तो रुहेल भाग कर ज़्यादा सनान की गोद में चढ़ा।
जिस पर सब ने अपनी हंसी दबाई। जबकि आयजा आती फ़ौरन रुहैल को सनान की गोद से उतारती खुद सनान की गोद में चढ़ी तो रुहैल भागकर आदिल की तरफ गया, जिस पर हुरिया फ़ौरन आदिल की गोद में चढ़ी तो रुहैल मुंह बनाते ज़रख़ान की तरफ आया। वफ़ा को ज़रख़ान की गोद में चढ़ते देखकर रुहैल फ़ौरन बहराम की तरफ आया। बुरज़म को बहराम की गोद में बैठे देखकर रुहैल ने निचला होंठ बाहर निकालते रोने की तैयारी पकड़ी तो सब ने कहका लगाया। तभी मरजान आगे बढ़ी, रुहैल आप अपने बाबा की गोद में आ जाओ। मरजान की बात सुनते रुहैल रोना छोड़कर गुस्से से सुहेल की गोद में चढ़ा तो मरजान ने उसके गाल पर किस की। मरजान के किस करने पर रुहैल ने अपने निकले 2 दांतों की नुमाइश की तो सब बच्चों ने अपनी अपनी माँ को देखा। बुरज़म के देखने पर अदा ने फ़ौरन बुरज़म को किस की तो बुरज़म ने मुस्कुराते रुहैल को देखा। तभी मरवा और तालिया ने हूर और आयज़ा को किस की तो हूर और आयज़ा भी मुस्कुराईं। वफ़ा की टेढ़ी आंख से सफ़ा को देखने पर सफ़ा ने अपनी हंसी दबाते वफ़ा को देखा, जिस पर वफ़ा ने फ़ौरन नज़रें फेरी तो सफ़ा ने आगे बढ़ते अपनी बेटी को किस की तो वफ़ा ने भी खुश होते अपनी माँ को किस की। फिर सब लोग चंद लम्हे बातें करते उठकर अपने अपने कमरे में आ गए। जब बहराम, बुरज़म और अदा अपने कमरे में आए तो अदा ने फ़ौरन बुरज़म के कपड़े बदले और फिर ख़ुद भी कपड़े बदलते बेड पर आई तो बहराम भी उठता शोवर लेता कपड़े बदलता बाहर आया और फिर बेड पर लेटते उसने बुरज़म को अपने साथ लिटाया। सो जाओ बुरज़म, बहुत रात हो गई है। हाँ बहराम, रात तो बहुत हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। अदा खबरदार जो तुम अभी सोई तो। बहराम की बात सुनते बुरज़म ने मुंह बनाया, जिसे बहराम इग्नोर करता उसे अपने साथ लगा गया। तभी अदा बोली तो बहराम ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर अदा ने परेशानी से बहराम को देखा। क्यों ना सोऊं मैं? क्योंकि मुझे आज रात तुमसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है, इसलिए बुरज़म बेटे जल्दी से सो जाओ आप। नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, मुझे पता है आपको मम्मा से क्या बातें करनी है। अदा के सवाल पर बहराम ने फ़ौरन जवाब दिया। फिर बुरज़म जो सीधा लेटा अदा को देख रहा था जो अपने साथ लगाते हल्के गुस्से से बोला तो बुरज़म फ़ौरन उठकर बैठता बोला, नहीं तुम कुछ नहीं जानते, सो जाओ बस, इधर आओ, शाबाश। नहीं, मुझे पता है मैं सो गया तो आप मेरा बहन या भाई ले आएंगे, इसलिए मैं नहीं सोऊंगा। बुरज़म की बात सुनते बहराम हाथ बढ़ाता बोला तो बुरज़म नफ़ी में सर हिलाते बोला। जबकि उन दोनों ज़िद्दी बाप बेटे को देखते अदा ने सर पकड़ा। बहराम अगर शेर था तो बुरज़म सवा शेर था। बहराम खानज़ादा आज तक अपनी किसी बात से ना हारा था, ना कभी मुकरा था और बुरज़म बहराम खानज़ादा अपने बाप से भी 2 हाथ आगे था। आज तक अदा, सफ़ा या आर्यन कोई भी उससे बहस में नहीं जीत पाया था और सिर्फ 3.5 साल की उम्र में ही वो जो कहता था करके रहता था, कभी पीछे नहीं हटता था। ठीक है, मत सो, जागते रहो, लेकिन मेरे कमरे से निकल जाओ। क्यों निकलूं? ये आपका नहीं, मेरी मम्मा का कमरा है, आप निकलो। बहराम मुझसे बहस करते तंग आता गुस्से से बोला तो बुरज़म बेड पर खड़ा होता इतने स्टाइल से बोला कि अदा उसकी बात सुनते ना सिर्फ अश अश कर उठी बल्कि उसने फ़ौरन अपने बेटे के गाल को चूमा तो बहराम ने इन माँ बेटे को घूरा। नहीं निकलना मेरे कमरे से बाहर तो सो जाओ, नहीं लाता मैं तुम्हारा कोई बहन भाई, फिक्र ना करो। पक्का? बहराम गुस्से से बोला तो बुरज़म ने तस्दीक चाही, जिस पर बहराम ने उसे घूरा तो बुरज़म फ़ौरन अदा के साथ चिपका और फिर जल्द ही नींद की वादियों में खो गया। तुम्हारा लाडला सोया है या नहीं? सो गया है। बहराम के सवाल पर अदा फ़ौरन बोली तो बहराम ने एहतियात से उसे उठाते उसके बेबी कोट में डाला। बहराम मेरे पास रहने देना उसे, जाने बहराम, फिक्र ना करें, मैं आ तो रहा हूँ आपके पास। अदा बुरज़म के बेबी कोट को देखते मुंह बनाती बोली तो बहराम अपनी शर्ट उतारता बोला, जिस पर अदा ने मुंह बनाया तो बहराम मुस्कुराते उसके पास आया और फिर एक झटके से उसे बेड पर लिटाता उस पर साया फगन हुआ। बहराम आज नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़। हरगिज़ नहीं जाने बहराम, आज मैं किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनने वाला। मैंने ये 3 साल तुमसे दूर रहकर कैसे गुजारे हैं ये बस मैं जानता हूँ, इसलिए अब आज खामोशी से अपना आप मेरे हवाले कर दो, वो भी बिना किसी मज़ाहमत के, क्योंकि आज मैं बख्शिश के मूड में नहीं हूँ। अदा बहराम के सीने पर हाथ रखती मासूम सी शक्ल बनाती बोली तो बहराम ने फ़ौरन जवाब दिया और फिर हल्का सा मुस्कुराता अदा के बालों में अपना मुँह छुपा गया तो आज अदा ने भी बिना किसी मज़ाहमत के अपना आप बहराम को सौंप दिया और फिर उन दोनों की सारी रात यूं ही एक दूसरे की गुर्बत में गुजर गई। दूसरी तरफ सफ़ा, ज़रख़ान और वफ़ा जैसे ही अपने कमरे में आए तो वफ़ा ने फ़ौरन से अपनी डोल उठाई और भाग कर आती ज़रख़ान की गोद में चढ़ी, जिस पर ज़रख़ान ने उसे हल्के हाथ से थपथपाया तो वफ़ा जल्द सो गई। वफ़ा को सोते देखकर ज़रख़ान ने उसे खामोशी से उसे बेबी कोट में लिटाया जो बुरज़म के साथ ही उसका बनकर आया था। ज़रख़ान वफ़ा को लिटाता सफ़ा के पास आया जो ड्रेसिंग के आगे खड़ी अपने बाल बना रही थी। ज़रख़ान आता फ़ौरन सफ़ा के कमर में हाथ डाल गया। अपनी कमर से पेट तक खिसकती उंगलियों के लम्स को महसूस करते सफ़ा हल्का सा मुस्कुराई
तो जरखान ने उसके बालों में मुँह छुपाया, जिस पर वफ़ा हंसी फ़ौरन मुड़ी और जरखान के गले में अपने बाजुओं का हाथ डाल गई। सफ़ा की इस हरकत पर जरखान ने मुस्कुराते उसकी नाक से अपनी नाक लगाई। ओ माई नोटी गर्ल, येस माई नोटी बॉय। जरखान के प्यार से बोलने पर सफ़ा भी मुस्कुराते बोली तो जरखान फ़ौरन सफ़ा के होठों पर झुकता अपने आप को सैराब करने लगा। बाबा, ये क्या कर रहे हो? अचानक वफ़ा की आवाज़ सुनते जरखान और सफ़ा झटका खाते एक दूसरे से दूर हुए। वफ़ा को अपने बेबी कोट के बॉर्डर पर अपनी नन्ही कोहनियाँ रखे, दोनों हाथ अपनी थोड़ी के नीचे रखे, उन दोनों की तरफ घूर करते देखकर सफ़ा और जरखान ने एक दूसरे को देखा। वफ़ा, आप तो सो गई थी। फिर मैं उठ भी गई थी। आप मम्मा के साथ क्या कर रहे थे? जरखान की बात सुनते वफ़ा ने फ़ौरन जवाब दिया और एक बार फिर अपना सवाल दोहराया तो सफ़ा ने परेशानी से जरखान को, जबकि जरखान ने सफ़ा को देखा। फिर जरखान कुछ सोचने लगा। वो मम्मा के फेस पर चोट लगी थी, मैं वो देख रहा था। अच्छा, देखिए मुझे भी लगी है। क्या चोट? जरखान कुछ सोचते बोला तो वफ़ा ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर सफ़ा ने अपनी हंसी दबाई तो जरखान वफ़ा के पास आया। नहीं बेबी, वो चोट सिर्फ हस्बैंड अपनी वाइफ की देखते हैं। अब आप सो जाओ जल्दी से, शाबाश। ओके बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और मेरी और जम की शादी होगी तो जम भी ऐसे मेरी चोट देखेंगे। जरखान की बात सुनते वफ़ा फ़ौरन बोली तो जरखान का दिल किया वो अपना सर फाड़ ले, क्योंकि उसकी बेटी के सवाल ख़त्म नहीं हो रहे थे और फिर हर सवाल का उसे जवाब चाहिए था, वरना वो एक ही सवाल को बार बार दोहरा रही थी जब तक उसे सवाल का जवाब ना मिल जाए। बताएं ना बाबा। जरखान को अपने ऊपर चादर सही करता देखकर वफ़ा फ़ौरन बोली तो जरखान ने उसे गुस्से से घूरा, जिस पर वफ़ा मुंह बनाती करवट लेती एक बार फिर सो गई तो जरखान फ़ौरन सफ़ा के पास आया, जो बेड पर बैठी उन दोनों को देख रही थी। जरखान बेड पर आता फ़ौरन सफ़ा को लेटाता काली घटा की तरह उस पर छा गया और फिर सफ़ा पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा और फिर रात यूं ही कतरा कतरा करती सरकने लगी। आज सुबह सुबह बहराम की आँख खुली तो अपने सामने अपनी बीवी को सोया देखकर उस पर प्यार आया। वो सारी रात उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करती अब आखिर थक हार कर सोई थी। बहराम अदा को देखता हल्का सा आगे झुका, इरादा अदा को किस करने का था कि तभी बुर्जम उसके करीब आया। मेरी मम्मा से दूर रहो, आजा मम्मा के बॉडीगार्ड, बस तू खुश हो जा। बुर्जम की बात सुनते बहराम फ़ौरन बोला तो बुर्जम मुँह बनाता अदा के साथ लेटा और फिर अपना एक हाथ और एक टांग अदा के ऊपर रखी तो अदा ने भी फ़ौरन उसे अपने साथ लगाया, जिस पर बहराम उन दोनों को देखता मुस्कुराता उठा और फ्रेश होता ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ किसी के मुसलसल उसे हिलाने पर जरखान की आँख खुली। अपने पेट पर वफ़ा को बैठे हिलते झुलते देखकर जरखान हल्का सा मुस्कुराया तो वफ़ा फ़ौरन जरखान के ऊपर से उतरी। तभी जरखान ने करवट बदली तो वफ़ा फ़ौरन जरखान के सीने में घुसी, जिस पर जरखान ने उसके गिर्द प्यार से हिसार बांधा तो वफ़ा हल्का सा ऊंची होती जरखान की नाक पर किस कर गई, जिस पर जरखान ने भी मुस्कुराते उसकी नाक पर किस की तो वफ़ा फ़ौरन करवट बदलती सफ़ा को देखने लगी। वफ़ा, नो, मम्मा को सोने दो। क्यों? वफ़ा को मुसलसल सफ़ा की तरफ देखते उसके इरादे समझते जरखान फ़ौरन बोला तो वफ़ा ने सवाल किया, जिस पर जरखान मुस्कुराते हुए से लेता उठकर कमरे की बालकनी में आया, क्योंकि मम्मा सोई हुई हैं, सोने दो, उठ गई तो मारेंगी। जरखान की बात पर वफ़ा ने मुस्कुराते जरखान की गोद से लॉन में देखा, जहाँ सनान आयज़ा को स्लाइस खिला रहा था, जबकि आयज़ा मज़े से सनान की गोद में बैठी मज़े से स्लाइस खा रही थी। आयज़ा को देखते वफ़ा ने जरखान को देखा तो जरखान ने आईब्रो झुकाई। मुझे भी ऐसे आपसे स्लाइस खाना है। वफ़ा की बात सुनते जरखान ने हाँ में सर हिलाया और फिर वफ़ा को लेता वापस कमरे में आया तो सफ़ा को बेड पर बैठे देखकर वफ़ा जरखान की गोद से उतरती भागकर सफ़ा की गोद में चढ़ी तो सफ़ा ने अपनी बेटी को प्यार किया। फिर वो तीनों फ्रेश होते लाउंज में आ गए। जैसे ही वो तीनों लाउंज में दाखिल हुए तो अपने सामने आर्यन को लाउंज में बैठे देखकर परेशान हुए, मगर फिर खामोशी से आगे बढ़े तो जरखान सफ़ा और वफ़ा को देखते आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। आओ आओ जरखान, तुम्हारा ही इंतज़ार था। क्या चाहते हो तुम? क्यों हमारी फैमिलीज़ के पीछे पड़े हो? आर्यन की बात सुनते जरखान गुस्से से बोला तो आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। अदा फ़ारूकी चाहिए मुझे, मगर यहाँ सिर्फ अदा बहराम खानज़ादा रहती है। अदा फ़ारूकी उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसे मरी की सड़क से किडनैप करवाया था। आर्यन के मुस्कुराकर बोलने पर अदा गुस्से से बोली तो आर्यन ने उसे देखा। ठीक है, फिर मुझे अदा बहराम खानज़ादा ही चाहिए, मगर इस बार निकाह के लिए नहीं, बस एक रात के लिए। मेरा बिस्तर। शट अप। अभी आर्यन की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि बहराम गुस्से से चिल्लाया, जिस पर आर्यन ने नाखवारियत से उसे देखा। कान अपना है, मेरा किराए पर तो नहीं लिया हुआ जो तुम चिल्ला रहे हो। आर्यन की बात सुनते बहराम ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना किया तो आर्यन फ़ौरन खड़ा होता अपनी जेबों में हाथ डाल गया।
योर प्लेस और माइंड डिसाइड कर लो, 5 मिनट है तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाली। आर्यन की बात सुनते अदा फ़ौरन बोली तो आर्यन को गुस्सा आने लगा। ब्यूटी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जो करना है करो, मुझे कोई फिक्र नहीं है। आर्यन की बात सुनते अदा फ़ौरन बोली तो आर्यन ने अपनी जेब से गन निकाली। अगर तुम अभी के अभी मेरे साथ नहीं चली तो मैं इसे मार कर तुम्हें बेवा कर दूंगा, तुम्हारे बेटे के सर से बाप का साया छीन लूँगा और तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊँगा। आर्यन गन बहराम के ऊपर रखते बोला तो अदा ने परेशानी से बहराम को देखा। अदा को मुसलसल बहराम की तरफ देखती और अपनी ना चलती देखकर आर्यन ने गुस्से से गोली चलाई जो सीधा बहराम के कंधे पर लगी। बहराम जो अदा को देखने में मसरूफ़ था, गोली लगते ही कंधा पकड़ता दर्द से किर्रा उठा, जिस पर लॉन्च में बैठे सब लोग ही बहराम की तरफ भागे। अगर कोई भी बहराम के पास गया तो मैं इस बच्चे को शूट कर दूंगा। रुहेल, आर्यन की बात सुनते सबने परेशानी से आर्यन की गन पॉइंट पर खड़ा बच्चा देखा तो मरजान फ़ौरन चिल्लाई, जबकि रुहेल खड़ा रोता अपनी माँ को बार बार बुला रहा था। फिर तभी आर्यन ने रुहेल से गन हटाते दोबारा बहराम पर चलाई तो ज़ुबिया बहराम को धक्का देते बीच में आ गई, जिसकी वजह से बहराम को लगने वाली गोली सीधा जाकर ज़ुबिया को लगी तो ज़ुबिया धड़ाम से नीचे गिर गई। ज़ुबिया को नीचे गिरता देखकर सब लोग उसकी तरफ भागे, जबकि आर्यन खड़ा हंसता, इस मौत के खेल का मज़ा लेता, कहका लगाकर हंसने लगा।